अज़ीज़ तुलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जिन जमात दौम के तुलबा ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए और वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न प्रैक्टिस सेट 4.2। आज हम मशकी सेट 4.2 शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। नाउ वी स्टार्ट द प्रैक्टिस सेट 4.2। अब हम मशकी सेट 4.2 शुरू करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले एक अहम बात, जिन तुलबा व तालिबात ने मेरा पिछला वीडियो जीएसटी इन ट्रेडिंग चेन, कारोबार की जंजीर में जीएसटी नहीं देखा है, वो पहले बगौर देखें। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको ये मश्क समझ में आने वाली है और ये निहायत ही आसान मश्क है और आप तमाम इसको आसानी से कर सकते हैं। फर्स्ट वी रिवाइज the important point we studied in the previous video। सबसे पहले क्या करेंगे, हम पिछले वीडियो में हमने जो अहम नुकात पढ़े हैं उनका इयादा करेंगे। इनपुट टैक्स, when trader pays GST at the time of purchase, it is called input tax. Output tax, the trader collects GST at the time of sale, it is called output tax. ITC, input tax credit, at the time of paying GST to the government, a trader deducts the input tax from the output tax and pays the remaining tax. The deduction of input tax is called input tax credit. Clear? At the end of year, when the trader pays the GST to the government, he deducts his input tax from output tax. The deduction of input tax is called input tax credit. And the main formula, GST payable is equal to output tax minus ITC, input tax credit. You must remember one important thing in your mind: input tax and ITC same. हमने पढ़ा इनपुट टैक्स, कोई भी ताजिर कोई शय खरीदते वक्त जो जीएसटी अदा करता है वो कहलाता है इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स, कोई भी ताजिर कोई शय फरोख्त करते वक्त जो जीएसटी वसूल करता है उसे कहते हैं आउटपुट टैक्स। इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी, जीएसटी का हिसाब करते वक्त, साल के आखिर में जीएसटी का हिसाब करते वक्त ताजिर ने जितना भी टैक्स अदा किया यानी इनपुट टैक्स, ताजिर ने जितना टैक्स वसूल किया आउटपुट टैक्स,
वो आउटपुट टैक्स में से क्या करता है, वो इनपुट टैक्स मिन्हा करता है, तफरीक करता है। ये इनपुट टैक्स का मिन्हा करना, इनपुट टैक्स की तफरीक करना क्या कहलाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट कहलाता है, आईटीसी। इनपुट टैक्स जितना होता है उतना जो आईटीसी रहता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। और एक अहम ज़ाब्ता है, जीएसटी अदा करने वाला मसावी है आउटपुट टैक्स मनफी इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये तमाम बातें अगर आपके जहन में रहेंगी तो ये मश्क आसानी से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज चेतना स्टोर पेड टोटल जीएसटी ऑफ रेस 1,05,000 at the time of purchase and collected GST res 1,22,500 at the time of sale during 1st of July 2017 to 31st July 2017. Find the GST payable by चेतना स्टोर। सवाल नंबर 1 है, चेतना स्टोर्स ने 1 जुलाई 2017 से 31 जुलाई 2017 तक की हुई खरीदारी पर 1,05,000 रुपये जीएसटी दिया और फरोख्त पर 1,22,500 रुपये जीएसटी जमा किया। तो इस दौरान चेतना स्टोर के जरिए अदा किया जाने वाला जीएसटी मालूम कीजिए। I just told you GST payable is equal to output tax minus input tax credit. GST paid by Chetna store at the time of purchase, it is 1,05,000. It is input tax or it is ITC, and Chetna store collected GST at the time of sale, it is 1,22,500. It is output tax. If you subtract 1,05,000 from 1,22,500, you get the GST payable. अदा किया जाने वाला जीएसटी मसावी है आउटपुट टैक्स मनफी इनपुट टैक्स क्रेडिट। चेतना स्टोर के जरिए खरीद के वक्त अदा किया गया जीएसटी कितना है, 1,05,000 रुपये है। ये होगा उसका इनपुट टैक्स, विच आईटीसी होगा। और चेतना स्टोर के जरिए फरोख्त के वक्त उसूल किया गया जीएसटी वो है 1,22,500। वो क्या है, उसका आउटपुट टैक्स है। अब आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स यानी आईटीसी मनफी कर दिए तो चेतना स्टोर का अदा किया गया जीएसटी आ जाएगा। सो वी राइट द आंसर हियर। चेतना स्टोर paid GST at the time of purchase is equal to how much? Res 1,05,000 चेतना स्टोर के जरिए खरीद के वक्त
अदा किया गया जीएसटी कितना है? रेस 1,05,000। This is input tax. We write here input tax. Input tax is equal to res 1,05,000। ये क्या है? उसका इनपुट टैक्स है। इनपुट टैक्स मसावी है 1,05,000 रुपये। It is also called input tax credit. It is input tax credit, ITC. $1,05,000 input tax credit। मीन्स आईटीसी, इसको जो आईटीसी बोलते हैं। मसाई है 1,05,000 रुपये। क्लियर? नाउ चेतना स्टोर कलेक्ट जीएसटी एट द टाइम ऑफ सेल। वी राइट हियर चेतना स्टोर collected GST at the time of sale is equal to res 1,22,500। चेतना स्टोर के जरिए फरोख्त के वक्त उसूल किया गया जीएसटी कितना है? 1,22,500। It is the output tax. We write output tax is equal to res 1,22,500। ये उसका आउटपुट टैक्स होगा। आउटपुट टैक्स मसावी है 1,22,500। Now we calculate here GST payable। GST payable is equal to output tax minus ITC। GST अदा करने वाला मसावी है आउटपुट टैक्स
मनफी इनपुट टैक्स क्रेडिट is equal to, here the output tax is 1,22,500 minus ITC is 1,05,000. यहाँ पर आउटपुट टैक्स कितना है? 1,22,500. मनफी इनपुट टैक्स है 1,05,000. If you subtract 1,05,000 from 1,22,500, you get 22,000. Rest 22,000. अगर आपने 1,22,500 में से 1,05,000 मनफी करें, ये कितना आ जाता है? रेस 22,000. Now we write the answer here. GST payable by Chetna store is Rs 22,000. चेतना स्टोर के जरिए अदा किया गया जीएसटी कितना है? 22,000 रुपये. है वी कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1. यहां पर हमने सवाल नंबर 1 मुकम्मल कर ली. Question number 2. Najma is a proprietor of a firm registered under GST. She has paid GST of Rs 12,500 on purchase and collected Rs 14,750 on sale. What is the amount of ITC to be claimed? Question mark. What is the amount of GST payable? सवाल नंबर 2 है, नजमा जीएसटी कानून के मुताबिक रजिस्टर्ड दुकानदार मालकिन है. इसने खरीदारी के वक्त कुल जीएसटी 12,500 रुपये अदा किया और फरोख्त पर कुल जीएसटी 14,750 रुपये जमा किया. तो बताइए इसे कितने रुपये इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी और इसका अदा किए जाने वाला जीएसटी मालूम कीजिए. व्हाट इज द क्वेश्चन गिवन टू यू? नजमा इज अ प्रोप्राइटर ऑफ ए फर्म. नजमा क्या है? एक फर्म की मालकिन है. रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, उसके पास जीएसटीएन नंबर है, रजिस्टर्ड है वो जीएसटी के अंदर. शी हैज पेड जीएसटी ऑफ रेस 12,500 ऑन परचेस. उसने क्या किया? खरीदारी के वक्त 12,500 रुपये जीएसटी अदा किया. एंड कलेक्टेड जीएसटी 14,750 ऑन सेल और 14,750 रुपये फरोख्त के वक्त वसूल किया, जमा किया.
व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आईटीसी टू बी क्लेम्ड? तो आईटीसी कितना है, उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना मिलेगा? तो मैंने आपको बताया हुआ है कि परचेस के वक्त जो जीएसटी पे किया जाता है, खरीद के वक्त जो जीएसटी अदा किया जाता है, वो आईटीसी रहता। अब कितना अदा किया उसने? 12,500, तो आईटीसी 12,500 है। और जीएसटी पेएबल, आउटपुट टैक्स में से आईटीसी मनफी कर दिए तो क्या आ जाएगा? जीएसटी पेएबल आ जाएगा। अदा किया गया जीएसटी कैसा आएगा? आउटपुट टैक्स में क्या करेंगे आप? इनपुट टैक्स क्रेडिट मनफी कर देंगे। ये जवाब हो जाएगा आपका। राइट आंसर। नजमा पेड जीएसटी at the time of purchase. How much? Res 12,500. नजमा के जरिए खरीद के वक्त अदा किया गया जीएसटी कितना है? 12,500। It is input tax. Input tax is equal to res 12,500। ये क्या है? इनपुट टैक्स है। इनपुट टैक्स मसावी है रेस 12,500 एंड इन जीएसटी का हिसाब करते वक्त इनपुट टैक्स ही क्या किया जाता है? आईटीसी के तौर पे लिया जाता है। आईटीसी इज इक्वल टू रेस 12,500 इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी आईटीसी कितना होगा उसका? 12,500। देन नजमा collected GST at the time of sale. How much he collected? 14,750. नजमा के जरिए फरोख्त के वक्त जमा किया गया या उसूल किया गया, उसूल किया गया जीएसटी कितना है? रेस 14,750। ये उसका क्या होगा? आउटपुट टैक्स हो गया। आउटपुट टैक्स
इज इक्वल टू रेस 14,750। ये आउटपुट टैक्स है, आउटपुट टैक्स मसावी है 14,750। Now we calculate GST payable. GST payable is equal to output tax minus ITC। अब हम क्या करेंगे, GST अदा करने वाला मालूम करेंगे। ये क्या है, आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स मनफी इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी ये क्या कहलाता, आईटीसी है ये। व्हाट इज आउटपुट टैक्स, 14,750 माइनस इनपुट टैक्स 12,500। आउटपुट टैक्स कितना है, 14,750। इनपुट टैक्स कितना है, 12,500। Now we subtract 12,500 from 14,750. 0 minus 0, 0. 5 minus 0, 5. 7 minus 5, 2. 4 minus 2, 2. 1 minus 1, 0. It is, so the GST payable is 2,250। अब हम क्या करेंगे, 14,750 में से 12,500 मनफी करेंगे, यह आ जाता है 2,250। नाउ वी राइट डाउन द आंसर, द अमाउंट ऑफ ITC to be claimed is how much, res 12,500। GST payable is res 2,250। अब हम इसका जवाब लिखेंगे, इस 12,500 इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी। अदा करने वाला GST 2,250 रुपये है। Here we complete क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर हमने सवाल नंबर 2 मुकम्मिल कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3, आमिर इंटरप्राइज purchased chocolate sauce bottles and paid GST of res 3,800. He sold those bottles to Akbari Brothers and collected GST of res 4,100.
Mayank Food Corner purchased these bottles from Akbari Brothers and paid GST of Rs 4,500. Find the amount of GST payable at every stage. सवाल नंबर 3 है, आमिर इंटरप्राइज ने चॉकलेट सिरप की बोतलें खरीदते वक्त 3,800 रुपये जीएसटी अदा किया और इससे अकबरी ब्रदर्स को फरोख्त करते वक्त 4,100 रुपये जीएसटी जमा किया। मैंग फूड कॉर्नर ने अकबरी ब्रदर्स से वो बोतलें 4,500 रुपये जीएसटी अदा करके खरीदी। तो हर कारोबार में अदा किए जाने वाला जीएसटी मालूम कीजिए। इस पर से मरकज को अदा किया जाने वाला टैक्स सीजीएसटी और रियासत को अदा किया जाने वाला टैक्स एसजीएसटी मालूम कीजिए। In the question, it is given to you, Amir Enterprises purchase chocolate sauce bottles and paid GST 3,800. He sold this all the chocolate bottles to the Akbari brothers and collect GST 4,100. Clear? So here the difference between input tax is how much? 3,800. Output tax is 4,100. If you subtract 3,800 from 4,100, you get GST payable by Amir Enterprises. It is GST payable. If you divide the GST payable by 2, you get CGST and SGST payable. Clear? Next, second trading. First trading between Amir Enterprise and Akbari Brothers. Now second trading is between Akbari Brothers and Mayank Food Corner. Akbari Brothers paid GST 4,100 at the time of purchase and collect GST at the time of sale 4,500. So difference of 4,500 and 4,100 is the GST payable by Akbari Brothers. If you divide it by 2, you get CGST and SGST payable by Akbari Brothers. अब देखिए यहां क्या हो रहा, कैसा हो रहा है इसके अंदर। अमीर एंटरप्राइजेज ने क्या किया, चॉकलेट सिरप के बॉटल खरीदे और खरीद के वक्त उसने 3,800 रुपये जीएसटी अदा किया। यह होगा उसका इनपुट टैक्स। अब उसने क्या किया, वो बॉटल्स अकबरी ब्रदर्स को बेचा। जब उसने फरोख्त किया तो 4,100 रुपये जीएसटी कलेक्ट करा, जीएसटी जमा करा। ये पहला कारोबार हो गया। अब यहां पे जीएसटी पेबल अदा किया जाने वाला जीएसटी मालूम करना है, तो आप क्या करेंगे, आउटपुट टैक्स 4,100 में से इनपुट टैक्स 3,800 मनफी कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, आमिर इंटरप्राइज का अदा किया जाने वाला जीएसटी आ जाएगा। उसको 2 से तकसीम करेंगे तो सीजीएसटी अदा किया जाने वाला और एसजीएसटी अदा किया जाने आने वाला है, ये हासिल हो जाएगा। अदा किया जाने वाला सीजीएसटी और अदा किया जाने वाला एसजीएसटी मालूम हो जाएगा आपको। अब दूसरा कारोबार किसमें चल रहा, अकबरी ब्रदर्स ने क्या किया, ये तमाम बॉटल किसको बेचे, मैंग फूड कॉर्नर को। तो अकबरी ब्रदर्स ने जब वो खरीदा था तो 4,100 रुपये जीएसटी अदा करा था, वो होगा उसका इनपुट टैक्स 4,100 रुपये। जब उसने वो बॉटल मैंग फूड कॉर्नर को फरोख्त किया तो 4,500 रुपये जीएसटी वसूल करा। तो 4,500 में से 4,100 मनफी करे
तो उसका जीएसटी पेएबल आ जाएगा, अदा किया जाए जीएसटी आ जाएगा। उसको 2 से तकसीम करे तो अकबर ब्रदर्स का सीजीएसटी और एचजीएसटी आ जाएगा। ये हिसाब से अपना काम होने वाला है। फर्स्ट ट्रेडिंग इज बिटवीन आमिर एंटरप्राइज एंड अकबर ब्रदर्स। पहला कारोबार किसी बीच में हुआ? आमिर एंटरप्राइज और अकबर ब्रदर्स में हुआ। तो वो लिखेंगे हम, फॉर आमिर इंटरप्राइज, आमिर इंटरप्राइज के लिए आमिर इंटरप्राइज पेड जीएसटी at the time of purchase. How much? Rest 3,800. Amir Enterprise के जरिए खरीद के वक्त अदा किया गया जीएसटी कितना है? रेस 3,800। इनपुट टैक्स, इट इज द इनपुट टैक्स। Input tax is equal to rest 3,800। ये होगा इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स मसावी है, कितना हो जाएगा? 3,800। यही आईटीसी है, इज इक्वल टू रेस 3,800। इट इज द, ये क्या है? उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट है। इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना हो गया? 3,800। Amir Enterprise sold all this chocolate sauce bottle to Akbari Brothers and collect GST 4,100. Amir Enterprise collected GST at the time of sale, res 4,100. Amir Enterprise के जरिए फरोख्त के वक्त जमा किया गया जीएसटी कितना है? 4,100 रुपये। दिस इज द आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स इज इक्वल टू रेस 4,100। ये आउटपुट टैक्स है। आउटपुट टैक्स मसावी है
4100. Now we calculate GST payable. GST payable is equal to output tax माइनस ITC. अब हम क्या करेंगे, जीएसटी अदा करने वाला मालूम करेंगे. जीएसटी अदा करने वाला मसावी है आउटपुट टैक्स मनफी इनपुट टैक्स क्रेडिट. ये क्या कहलाता, ITC इज इक्वल टू 4100 माइनस 3800 इज इक्वल टू 0 minus 0 0 0 minus 0 0 1 minus 8. We take 1 from here, it becomes 11 minus 8, it is 300 res 300. आउटपुट टैक्स 4100 मनफी इनपुट टैक्स 3800 मसावी है कितना हो जाएगा, ये 300 रुपये. नाउ वी फाइंड CGST पेएबल. CGST पेएबल इज इक्वल टू GST upon 2 is equal to 300 upon 2 is equal to res 150. And the amount of CGST and SGST both are same. We write direct here. SGST payable. SGST payable इज इक्वल टू रेस 150. अब हम क्या करेंगे, CGST अदा करने वाला, आपको क्या बोला गया इसके अंदर, मरकज को अदा किया जाने वाला टैक्स, मरकज को अदा किया जाने वाला टैक्स यानी CGST मसावी है GST बटा 2 मसाई 300 बटा 2 मसावी रेस 150 150. मरकज को अदा किया जाना टैक्स और रियासत को अदा किया जाना टैक्स दोनों मसाई रहते, इसलिए डायरेक्ट लिख देंगे रियासत को अदा किया जाने वाला टैक्स कितना, कौन सा है, SGST कितना हो जाएगा, ये रेस 150 150 रुपये. Here we complete the first trading. GST पेएबल इन द फर्स्ट ट्रेडिंग, पहले कारोबार में जो GST अदा किया गया वो आ गया. यू राइट दिस और टेक द स्क्रीनशॉट, देन वी सॉल्व नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. आप इसे लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर क्या करेंगे हम इसके आगे का सवाल हल करेंगे. फॉर अकबरी ब्रदर्स, अकबरी ब्रदर्स के लिए, here the Akbari brothers purchased chocolate sauce bottle from Amir Enterprise. He paid GST how much,
4,100 and he sold this sauce bottles to the Mayank Food Corner and collect GST 4,500. So the difference of 4,500 and 4,100 is the GST payable by Akbari Brothers. अब अकबरी ब्रदर्स ने क्या किया, आमिर इंटरप्राइज से चॉकलेट सिरप के बॉटल्स खरीदे। अब खरीदते वक्त क्या किया उसने, 4,100 रुपये GST अदा किया, ये होगा उसका इनपुट टैक्स। और बाद में क्या किया उसने, बॉटल्स मयंक फूड कॉर्नर को बेच दिया। कितने में बेच, और बेच फरोख्त करते उसने क्या किया, 4,500 रुपये GST जमा कर दिया। तो 4,500 मनफी 4,100, दोनों का फर्क करके क्या आ जाएगा, अकबरी ब्रदर्स का अदा किया गया GST आ जाएंगे। अकबरी ब्रदर्स paid GST at the time of purchase. How much? Res 4,100. अकबरी ब्रदर्स के ज़रिए ख़रीद के वक्त अदा किया गया GST कितना है, 4,100 रुपये है। This is the input tax. Input tax is equal to res 4,100। ये उसका क्या होगा, इनपुट टैक्स होगा। इनपुट टैक्स 4,100 रुपये। At the end of year, when he calculate GST, he take input tax 4,100 as a ITC. So we write here ITC, input tax credit, res 4,100। अब साल के आखिर में अकबरी ब्रदर्स जब क्या करेगा, GST का हिसाब करेगा, तो जो इसका इनपुट टैक्स है वो इनपुट टैक्स की क्रेडिट के तौर पर काम आएगा उसके। यहां पे होगा इनपुट टैक्स क्रेडिट, मीन्स इसका मतलब ITC कितना हो जाएगा, वो 4,100। Then Akbari brothers collected GST at the time of sale is equal to res 4,500। अकबरी ब्रदर्स के जरिए फरोख्त के वक्त जमा किया गया GST कितना है, रेस 4,500 मसावी है 4,500 रुपये।
It is the output tax. We write here output tax is equal to res 4500. ये उसका आउटपुट टैक्स है. आउटपुट टैक्स मसावी है 4500. Now calculate GST payable by Akbari Brothers. GST payable is equal to output tax minus what is ITC. अब हम क्या करेंगे, अकबरी ब्रदर्स के जरिए अदा किया जाने वाला जीएसटी मालूम करेंगे. जीएसटी अदा किया जाने वाला मसावी है आउटपुट टैक्स मनफी इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC. Output tax is 4500 minus input tax credit is 4100. यहां पे आउटपुट टैक्स कितना है, 4500 रुपये है. इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है, 4100 रुपये है. Now we subtract 4100 from 4500, we get 400, res 400. 4500 में से 4100 मनफी करे, कितना हो गया, 400 रुपये होगा. 4500 में से 4100 मनफी करे 400 रुपये आ गया. CGST payable is equal to 400 upon 2 is equal to res 200. SGST payable is equal to res 200. Both are same. CGST अदा किया जाने वाला GST बटा 2 400 बटा 2 मसावी है 200 रुपये. SGST अदा किया जाने वाला मसावी है 200. है कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3. यहां पे हमने सवाल नंबर 3 मुकम्मल कर लिया.